एक दिन पहले मैंने बताया था कि फॉल आ रहा है, जो कोई नहीं कह रहा था, आ गया। आज के लिए मैंने कहा था कि रिकवरी आएगी, आ गई। अब मैं क्या कह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉड सुन लीजिएगा। और मैं हर बार हमेशा एडवांस में बताता हूं, और अगर तब भी अगर आप पैसे नहीं बना रहे हैं तो दोस्त कहीं कुछ चेक करने की जरूरत है। हाउएवर बॉटम लाइन में अब भी डेटा जो बना हुआ है वो बहुत ट्रिकी बना हुआ है, और कल का दिन बहुत बड़ा है। तीन एक्सपायरी एक साथ है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। और सेंसेक्स की एक्सपायरी बिगेस्ट प्ले फील्ड, मैं कई बार बता चुका हूं। सो बॉस कल ध्यान से खेलिएगा, बहुत खतरनाक दिन होने वाला है, इसलिए डेटा को जरूर समझ लीजिएगा। बाकी चलते हैं और समझते हैं डेटा कह क्या रहा है। देखिए सबसे अच्छा जो संकेत आ रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। अच्छे संकेत में वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, 14.38 पे बंद हुआ है, 3.16% का डिप है, जो कि एक अच्छा खासा डिप होता है। हाउएवर ये अभी भी एक बड़े हीटेड अप लेवल पे है, 14.38 इज नॉट अ कूल्ड ऑफ लेवल। सो कल भी वॉलेटिलिटी बहुत अच्छे से बनी रहेगी, ये साफ पता चल रहा है वॉलेटिलिटी इंडेक्स की मूवमेंट से। फर्दर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती, सपोर्ट की बात कर रहा हूं, स्ट्रेंथ की, तो आज सेंसेक्स में भयंकर रूप से बढ़ गई। कल बहुत कम शेयर ग्रीन में बंद हुए थे, 322 ओनली, जो आज बढ़कर भयंकर रूप से बढ़ गए 1541 शेयर्स ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए। और गिरने वाले शेयरों की गिनती भी ऑब्वियसली कम हो गई, 1875 शेयर्स कल रेड में बंद हुए थे, आज सिर्फ 596 शेयर्स है कंपैरेटिवली। और इस तरह से अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखा जाए तो बहुत अच्छे से पॉजिटिव दिख रही है। सो ये साइंस ऑफ स्ट्रेंथ है, बाइंग तो हुई है। अब अगर बात करें इस तरह से सेक्टर वाइज की, तो सेक्टर्स में भी बहुत अच्छी बढ़त थी, लगभग सारे सेक्टर बढ़ते हुए नजर आए। मगर एक गेम हुआ है बैंक निफ्टी में, उसकी बात बाद में करूंगा, उससे पहले सेक्टर्स के बारे में बता देता हूं। देखिए सेक्टर्स में कल जो गिरावट हुई थी वो बहुत भयंकर थी, 12% 13% भी सेक्टर गिरा था, और इस तरह से 5% तो सारे सेक्टर लगभग गिरते हुए नजर आए थे। उस तरह से अगर हम रिकवरी को देखें तो आज मीडिया सेक्टर जो टॉप गेनर था उसने 3.06% की बढ़त ली है, और उस तरह से मेटल सेक्टर भी 2.96% बढ़कर बंद हुआ है। इसके अलावा बाकी सब जगह भी बढ़त है, लेकिन कहीं भी 5% नहीं दिख रही है, जैसे कल गिरते के टाइम पे भी इतने सारे सेक्टर्स में 5% की गिरावट थी। सो ये एक साइन है कि बाइंग तो हो रही है, और मैंने कल भी बताया था कि पोर्टफोलियो की बाइंग कर रहे हैं ये लोग, अच्छे वाले शेयरों में, हिडन जेम्स में बाइंग कर रहे हैं, जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 2 दिन पहले भी दिया था, कल भी दिया था, परसों भी दिया था, और उससे एक दिन पहले भी दिया था। दोनों शेयर्स को अगर आप बाय करते हैं और अगर आज देखते तो मार्केट में, इस खतरनाक मार्केट में भी वो बढ़िया चलते नजर आए, उससे पहले गिरती मार्केट में भी बढ़िया चलते नजर आए। सो भाई अगर पोर्टफोलियो बाइंग करनी है तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे शेयर्स देता रहता हूं। और बाकी जो पहले दे रखे हैं वो तो कैसे चल रहे हैं आपको मालूम ही होगा अगर आप ट्यून हैं तो। बाकी और आते रहेंगे, और सीखना चाहते हैं तो वो भी कुछ कुछ बताता रहता हूँ रोजाना, और बाकी आगे लाइव क्लासेस भी देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स। फर्दर भाई देखिए मीडिया सेक्टर मैंने सब बता दिया आपको, ग्रीन में बंद हुए हैं, लेकिन मैंने बैंक निफ्टी की बताई थी कि इसमें खेल हुआ है, उसमें खेल क्या हुआ है वो समझ लीजिए। अच्छा उससे पहले एक बार नंबर नोट कर लेते हैं। निफ्टी जो है आज भाई वो 21,453 पे बंद हुआ है, दैट इज 215 पॉइंट की बढ़त, 1.01%। अब खेल क्या है, बैंक निफ्टी मगर उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। बैंक निफ्टी 45,000 के तो ऊपर बंद हुआ है, जो कि एक अच्छा बात है, 45,082 पे बंद होना, और सिर्फ 67 पॉइंट्स की बढ़त है। वहां जहां निफ्टी ने 215 पॉइंट का गेन करा, वहां पर बैंक निफ्टी ने सिर्फ 67 पॉइंट्स का गेन करा, दैट इज 0.15%। हालांकि अगर मूवमेंट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स मूव करा है बैंक निफ्टी आज। इसने जो आज ओपन करा था वो 44,489 पे करा था, वहां से ये बढ़कर हाई मारा क्या आया 45,485 का, 45,485। हालांकि वहां से भी अगर बोले नीचे जो बात करें कमजोरी की बात, तो 45,082 पे बंद हुआ है, 400 पॉइंट वहां से भी इसने छोड़ दिए हैं। सो दोनों तरफ से गेम हुआ। अब दूसरा गेम जो मैं बड़ा वाला बताना चाह रहा हूं वो सुन लीजिए। बैंक निफ्टी में जो होते हैं ना, 2 कंपोनेंट हैं, टॉप कंपोनेंट, पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स। तो इसमें जो प्राइवेट बैंक्स थे वो आज रेड में बंद हुए हैं, और पीएसयू बैंक्स जो है वो अच्छे खासे ग्रीन में बंद हुए हैं। टोटल बैंक निफ्टी तो 0.15% बढ़ा है, लेकिन पीएसयू बैंक्स 2% करीब बढ़ते नजर आए, 1.99% टू बी वेरी प्रिसाइज। वहीं अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करूं तो प्राइवेट बैंक्स में 0.24% की गिरावट थी, और रेड में बंद हुए हैं प्राइवेट बैंक्स। ओवरऑल वहां पे अभी भी सेल ऑफ चालू है। तो ये है गेम जिसकी वजह से अभी भी क्लीन नहीं है सब कुछ। बट अब मैं इसके अलावा आपको बाकी के डेटा को दिखाता हूं, समझाता हूं, और चार्ट्स पे चलते हैं तो आप समझेंगे बात गेम क्या है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में भाई देखिए जो कहानी है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन वैसे तो नेगेटिव बनी हुई है, राइटिंग जो है वो हायर साइड पे कॉल में है, कॉल्स के अंदर में अभी भी लोग बैठे हुए हैं, जहां पे वो ये समझ रहे हैं कि मार्केट अभी भी ऊपर नहीं बढ़ेगी और गिरेगी, अभी तक एग्जिट नहीं लिया। हालांकि काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हुई है, मगर वो बहुत लो प्राइस वाले में हुई है। नीचे की तरफ में बात करें तो 46,900 से लेकर 48,000 तक
पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है। अगर इसको बढ़ना है तो ये ऊपर की तरफ में 48,000 49,000 ये सब रिकवर हो सकता है। क्या ये हो सकता है भाई? बैंक निफ्टी है, कुछ भी कर सकता है अगर करने पे आए तो। और अगर अकेला HDFC बैंक बढ़िया से चल गया 5-6% तो भाई ये हो जाएगा, और जितना वो गिरा हुआ है ये कर सकता है, वो हाँ कर सकता है। इतनी दूर दूर की कॉल्स को कवर किया गया है, वो समझ नहीं आ रहा है क्यों, और वो भी 1-1 रुपए 2-2 रुपए वाली 50-50 हजार के लेवल तक की कवरिंग करी है। क्यों करी है भाई? अगर मार्केट को ऊपर नहीं बढ़ना तो क्या जरूरत थी? ये पॉजिटिव साइन, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में भाई पुट्स में भी कहानी बहुत ज्यादा डिसेंट नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग तो यहां भी हुई है। 46,000 से लगातार 46,000 में नहीं, इनफैक्ट 45,600 या 500 से मानिए, यहां से लगातार शॉर्ट कवरिंग हुई है और अच्छी खासी हुई है। ये भी अच्छे वॉल्यूम और वैल्यू की प्राइसेस हैं। 447 रुपए से 1800, 1900, 2000 तक की प्राइस की ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस को शॉर्ट कवर किया गया है। तो ये क्या साइन है भाई? इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी तो यहाँ था, असली पैसा तो यहाँ लगा हुआ है, तो ये गिराएंगे मार्केट को, ये दिख रहा है यहाँ से ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी की। और अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी और फिर निफ्टी में भी कुछ इसी तरह का खेल बना हुआ है, लेकिन वहां पर भी फिर भी बहुत सारा डाउट नहीं है, क्योंकि जो कवरिंग हो रही है वो कॉल साइड पे ज्यादा है, राइटिंग हो रही है वो भी कॉल साइड पे दिख रही है, मगर दूर के लेवल्स पे हो रही है। तो वहां पे आज क्योंकि 200 पॉइंट की बढ़त हो गई है, हो सकता है वहां पे लिमिटेड मूव आया मूव, और जो है बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आया, सो उस पर नजर रखिएगा। बाकी मैं चार्ट्स पे समझाऊंगा, लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से काम करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपको। अब बात करते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो भाई देखिए, है बैंक निफ्टी का चार्ट, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है, आई एम श्योर दैट आप इसको देख पा रहे हैं। और इसने ओपन लो करा था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है ओपन लो, मतलब जहां से खुला वहीं से बाइंग आई। हालांकि गैप डाउन हुआ था और उसके बाद सीधा बाइंग आई और सारा दिन बाइंग हुई है और अच्छे से ऊपर ले गया। लेकिन प्रॉब्लम की बात क्या है कि ये अपने लेवल को, इंपॉर्टेंट को अचीव नहीं कर पाया। वो इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है मैं आपको बताता हूं फिर से, जैसे कि हर रोज कुछ ना कुछ सिखाता हूं। तो आज की बात फिर सुन लीजिए। देखिए, जो भी प्रीवियस कैंडल बड़ी वाली बनती है, अगर उसका 50% रिट्रेस हो जाए, उसको कवर कर ले कोई भी अगली कैंडल, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इस कैंडल में हुआ है वो कमजोर पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया आज की इतनी अच्छी बाइंग और मूवमेंट के बावजूद। बैंक निफ्टी जो है टच भी नहीं कर पाया 50% के लेवल को, पिछली बड़ी कैंडल को, जो कि असल में बियर्स की ताकत दिखा रही है। सो इस बियर्स की ताकत को अगर नलिफाई करना है तो बैंक निफ्टी को कम से कम 45,730 के ऊपर ट्रेड करना होगा, तब ये दिखेगा कि भाई हाँ बियर्स कमजोर पड़ना शुरू हुए। अदरवाइज अभी भी मार्केट पूरी तरह से बियर्स के हाथ में है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी लेवल्स दूंगा ट्रेड करने के, उनको नोट कर लीजिएगा, आराम से ट्रेड कीजिएगा। किसके ऊपर बाय और सेल तो बताता ही हूं। अब यहीं पे देखिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी ने थोड़ा सा खेल कर दिया है, इसने ऑलमोस्ट 50% के लेवल को टच कर दिया है। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है और इसमें बढ़त भी ज्यादा आई है और बाइंग भी ज्यादा अच्छी आई है। तो कल खेल जो है, फिर से बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी ड्राइव करता हुआ नजर आ सकता है फिर निफ्टी के साथ, और फिर वहीं से अगर धक्का लगे तो लगे, नहीं तो वो बढ़ने पे आया अगर बैंक निफ्टी तो बहुत तेजी से चलता नजर आएगा। और अब अगर वो चलेगा तो उसके लिए चलना किसको है भाई? HDFC बैंक को। ये काफी गिर चुका है, मैंने बताया था आपको, ये कई दिन से आपने देखा रिजल्ट के बाद से 1700 के लेवल पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा था, वहां से ये गिरकर नीचे आ गया और 1400 के लेवल को तोड़ने के बाद रिकवरी ली है इसने, और इसने भी ओपन लो का पैटर्न बनाया है। अगर ये अकेला चलने पे आता है तो बहुत 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 अच्छे से चल सकता है, इसके पास बहुत रूम है। और ऊपर यहाँ पे गैप भी छूटा हुआ है, रन अप गैप अप है, तो ये कवर करने ये आ सकता है, 1640 तक भी जा सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई ये अकेला बहुत है बैंक निफ्टी को 1200 पॉइंट बढ़ाने के लिए। तो इस पे जरूर नजर रखिएगा। सो गेम आपको समझ में आ गई होगी। तो अब लेवल्स नोट कर लीजिए, कहां पे कैसे ट्रेड करना है और क्या ट्रेड हो सकता है कल के लिए जो प्रॉफिट देगा। तो भाई देखिए, सबसे पहले अगर तो बाय करना है तो भाई ये निफ्टी तो स्ट्रांग है, 21,270 के लेवल को मैंने कल बताया था, इसने बहुत अच्छे से सस्टेन करा और वहां से ऊपर है, तो ये बाय में है। लेकिन वैसे मैंने ओवरऑल बता रखी है बड़े ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट इज सेल ऑन राइज, सो अभी भी बाय करके होल्ड करना समझदारी नहीं होगी। अब कल कैसे करना है ट्रेड वो सुन लीजिए, बहुत छोटा सा लेवल बताता हूं, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। तो भाई 21,480, ठीक है, इज दी हाई, इसको पार कर ले मार्केट तो भाई ऊपर जाने के लिए तैयार है और ये ऊपर जा रही है। हालांकि अगर मैं बोलूं कहां से बाय कर सकते हैं आप, कहीं भी 21,450 के ऊपर जब तक दिख रही है मार्केट तब तक ये सेल नहीं बनी है और आप इसको बाय कर सकते हैं। निफ्टी की बात कर रहे हैं। और अगर ऊपर जाता है तो फिर मैंने बताया 482 के ऊपर जाता है तो अगला रेजिस्टेंस 557 पे आता है और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 21,610-20 का एरिया
590 से 1020, ये एरिया निफ्टी पार अभी नहीं कर पाएगा मेरी समझ से। और ऐसे जब बोलता हूं तो मैं क्या मतलब होता है और क्या होता है उसका आपको पता ही है, यूज कर लीजिएगा भाई। हाउएवर मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, तो अगर इसके ऊपर जाती है 610 के ऊपर तब ये अच्छे से बढ़ने के लिए तैयार है, कोई पैसा लगा रहा है, एफआईएस की बाइंग हो रही है और अगला लेवल जो है वो 21,830 का बनता है, यहां तक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। हालांकि मैंने नीचे जो बताया उसको मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर यहां तक आ जाए तो भाई स्टॉप लॉस ट्रेल करके जितना प्रॉफिट ले सकें लीजिएगा, तब ये और बढ़ेगी। ये मत सोचिएगा कि 400 पॉइंट बढ़ गई तो और नहीं बढ़ेगी, तब ये शायद और भी बढ़ सकती है, ठीक है। इतना बहुत होगा कल के लिए। हाँ, और अभी एफआईएस का डेटा नहीं आया इसलिए क्लीन नहीं है। अभी फिर चेक कर लेते हैं भाई, आज का डेटा अभी भी नहीं आया है, अगर आ जाएगा तो हम उसको देखकर उसके हिसाब से और कयास लगा लेंगे, बाकी नहीं तो आप भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे की, अगर निफ्टी नीचे आना चाहता है तो भाई देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट एरिया जो बनता है, हालांकि सेल मैंने बोला है कि मत करिएगा जब तक 5450 ना टूट जाए, तो उसके नीचे ही सेल कीजिएगा, उससे पहले कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि अभी पैसा लग रहा है, अच्छी बाइंग हुई है और मार्केट को और ऊपर ले जाया जा सकता है और फिर गिराया जाए, ये हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए लेवल 21,440-50 का, इसके नीचे आए तभी सेल कीजिएगा। अगर इसको सेल करते हैं तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 390 पे, यहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस कर जाए या इससे मार्केट नीचे ना जाए, या इस जगह पर खुलकर मार्केट से फिर से ऊपर की तरफ दौड़ती चले जैसे आज हुआ। लेकिन अगर ये टूट गया तो फिर वीकनेस घेराती नजर आएगी। उसके बाद हालांकि सपोर्ट नजदीक है पर वो इतनी मजबूत नहीं है, सो ये लेवल बहुत ध्यान से नोट करके रखिएगा। 21,390-80 का एरिया, इसको तोड़ा तो फिर निफ्टी नीचे जाना चाहता है। अगली सपोर्ट जो आएगी वो 345 पे आएगी, फिर 345 के बाद मजबूत सपोर्ट 280 पे आएगी। 21,280 या 70 मान लीजिए, इस एरिया से लेकर 240 का एरिया ये है जहां पर सावधान रहिएगा। बाउंस भी हो सकता है, ट्रैपिंग भी हो सकती है और मार्केट साइडवेज भी जा सकती है। ये एरिया पे ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ेंगे, इस जगह पे खास ख्याल रखिएगा। हाउएवर अगर सुपर कैंडल से पार हुआ तो अलग बात है, फिर मत डरिएगा, फिर यही स्टॉप लॉस बना के जितना राइड कर सके फॉल को राइड कीजिएगा, क्योंकि फिर बड़ा होगा फॉल अगर आता है तो। और अगर 21,230 को तोड़कर नीचे जाता है तो अगली सपोर्ट कहां आती है? 21,066। इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। हालांकि 21,130-40 पे भी थोड़ा सा झटका लेगी और सपोर्ट लेगी या कूदने की कोशिश करेगी। अगर वहां रुक गई तो ठीक, नहीं तो ये 21,066 से लेकर 30 के एरिया तक आ रही है। और अगर यहां भी नहीं रुकी तो 20,980 इसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकती है मार्केट कल, अगर नीचे आती है तो। फॉल वैसा आता है जैसा कि आ रहा था तो, ठीक है, तो सावधान रहिएगा। हालांकि इसके नीचे के लेवल जो है वो 20,860, फिर उसके बाद 20,778, यहाँ तक अगले लेवल्स हैं। खेलने के लिए खेला यहाँ तक भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और ये देखिए बैंक निफ्टी जो है एक ऐसे इंपॉर्टेंट जोन में है जहां पर ये पैसा लगा हुआ है, इसके बीच में ट्रेड ना कीजिएगा, यहीं पे गेम हो रहा है, ट्रैपिंग हो रही है। लेवल है 45,040 से लेकर 45,120-30, ये एरिया के बीच में मार्केट अगर खुलती है तो भाई कोई ट्रेड मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा जब तक कि कोई डायरेक्शन ना दे दे। और अगर ऊपर जाने के हिसाब से बात करें, अगर आपको बाय करना है 45,120-30 के ऊपर चला जाता है अगर, तो आप बाय कीजिए, फिर इसी को स्टॉप लॉस बनाइए। और अगला लेवल जो है वो लेवल बनेगा 45,231, उसके बाद अगला लेवल जो बनेगा वो 45,370, और 370 को पार कर लिया तो एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस एरिया जोन शुरू हो जाता है, वो है 45,460 से 485 या 500 का लेवल। 460 से लेकर 530 का लेवल जो है ना, ये बहुत टाइट रहेगा। इनफैक्ट 580 तक भी ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन अगर इसने 580 या 600 को पार करा 45,600 को, तो फिर भाई देखिए बढ़िया वाला स्टॉप लॉस इसी को बनाइएगा और कितना राइड कर सकते हैं ये आप देखिएगा। और आपको मैं गारंटी से बता सकता हूं मार्केट इतना बढ़ेगी उसके बाद कि आप राइड नहीं कर पाएंगे। अगर इसने इसी के ऊपर पहुंचकर सस्टेन कर लिया इस लेवल को, दैट इज 45,600 का लेवल। और एकदम से मत करिएगा, क्योंकि यहां पर आकर हो सकता है कि मार्केट रुक जाए, सस्टेन कंसोलिडेशन हो, थोड़ा टाइम बिता फिर ऊपर चले। लेकिन अगर 600 के ऊपर जाना शुरू हो गई तो फिर भाई अगला लेवल 730 छोटी सी रेजिस्टेंस है, इसे जरूर तोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगला लेवल जो है वो 45,900 का बनता है। यहां तक बैंक निफ्टी आराम से आ सकता है अगर ये चलता है। और बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको HDFC बैंक की भी कहानी पीछे समझाई उसको देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली ये सब हो सकता है। और अगर 45,900
अगर कहीं इसने पार करके ऊपर सस्टेन कर लिया तो भाई इसको स्टॉप लॉस बना के फिर एक बड़े मूव की तैयारी और उसको भी राइड करने की कोशिश कीजिएगा। तब ये 46,150-60 तक जा रहा है और उसके बाद फिर 46,290 से 300 का एरिया है, यहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है। हाउएवर इसके ऊपर अभी फिलहाल बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, इस तरह की कहानी बता रहा है। ये भी 1300 पॉइंट हो जाते हैं, बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है हो जाए, बट लेवल्स मैं बताता हूँ वो नोट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। अगर इसको भी पार कर ले, लेकिन इसको पार करता मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कर ले, जिस तरह का ऑप्शन चेन के डेटा का खेल मैंने अभी समझाया पीछे आपको, तो 46,482 और उसके बाद फिर 46,750 और उसके बाद फिर 46,850, 914 और 47,000 और 47,134 और उसके बाद 47,240। ये वो लेवल्स हैं जहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है अगर जाना चाहे और वो स्ट्रेंथ से पार कर ले इस एरिया को। तो क्या ये एक ही दिन में हो सकता है, या आपने देख ही लिया, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं मुझे। हाँ, और अगर नीचे आता है तो क्या होगा भाई, नीचे के लिए मैंने बताया आपको, पहले तो ट्रैप जोन से बचिएगा और 45,000 को तोड़ दे तो फिर बात सोचिएगा सेल करने की, अदरवाइज 45,000 ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे ये नहीं जाना चाहिए। अगर जो आज बाइंग हुई है वो सच में ट्रैपिंग नहीं और रियल बाइंग है तो, और अगर 45,000 के नीचे या 44,990 मान लीजिए जाता है तो फिर भाई सेल कीजिए। और फिर अगला सपोर्ट जो आता है वो 870 पे है, यहां पर बहुत पॉसिबिलिटी है कि बाउंस बैक कर ले अगर झटका मारता है, खासतौर पे सुबह ही 11 बजे तक अगर आकर यहां से जाना चाहता है तो बहुत अच्छा सेफ एरिया है, यहां तक आकर ये वापस बाउंस बैक कर जाएगा। लेकिन नहीं करता, अगर 44,860-50 का एरिया सपोर्ट नहीं बनती है तो फिर ये और नीचे आ रहा है और अगली सपोर्ट 44,720 और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 44,600। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा, यहां पर आकर अगर सपोर्ट लेता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई बीच में 50 पॉइंट ऊपर नीचे कर लीजिएगा, यानी कि 44,600 से 550-40 का एरिया इसको तोड़ दिया अगर बैंक निफ्टी ने और नहीं सस्टेन कर पाया सपोर्ट के तौर पे, तो फिर ये सीधा जा रहा है 44,100 के लिए। हालांकि उसके बाद और बड़ा फॉल और भी आ सकता है, लेकिन 44,100 से 44,000 का एरिया है जो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन का काम करना चाहिए अभी जिस तरह का डेटा बना हुआ है, लेकिन नहीं बचा तो फिर 43,653 और फिर उसके बाद आगे के भी लेवल जरूरत हुई तो टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां आ जाइएगा, अदरवाइज इतना तो बहुत होना चाहिए कल के लिए। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, कल है इसकी भी एक्सपायरी। भाई देखिए जो आखिरी 15 मिनट की कैंडल बनी है, एक अच्छा सा पिन बार डोजी है इन्वर्टेड वाला जो कि नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन है ग्रीन, अभी भी बायर्स का दम है। और अगर आप पिछले मेरे लेवल्स को जानते हैं, मैंने बताया था जो पिछले वीडियो में, तो वो 71,146 से 72,184 का एरिया मैंने बताया था कि मार्केट यहां तक तो आ जाएगी लेकिन उसके बाद यहां फंसेगी। ये सबसे खतरनाक जोन है, यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स की फाइट होगी भाई, इसमें अपने आप को बचा कर रखिएगा, नहीं तो यहीं पे हाथ जलेंगे सबसे ज्यादा सब लोगों के। और लेवल बताता हूं उसके हिसाब से काम कीजिएगा। तो अब अगर ऊपर जाती है तो भाई पहला लेवल जो है वो 71,140 के ऊपर चली जाए तो बाय कर लीजिए। 250 तक जा रही है, 250 को पार कर लिया तो अगला इंपॉर्टेंट लेवल 550-60 का बनता है। 560 को पार कर लिया तो फिर अगला लेवल 72,000 बनता है और 72,000 से 72,180 या 200 का एरिया वो एरिया भाई जिसके पार जाए तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो यहीं से नीचे घूम जाएगा। इस तरह का खेल कल होता हुआ नजर आ सकता है अगर ऊपर जाते हैं तो। लेकिन अगर इसके ऊपर चले गए 200 के तो फिर 357, फिर उसके बाद 576 और उसके बाद फिर बड़ा वाला खेल 74,200 तक के लिए गेम ओपन हो जाएगा। बट अभी ऐसा कहीं से होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। अभी FIS का डेटा नहीं आया, फिर बता रहा हूं वो देख लेंगे भी क्लोजिंग से पहले, वीडियो बंद करने से पहले। नहीं तो अगर कहीं से कहीं तक इतना पैसा नहीं आ रहा, अगर FIS बाय करें सिर्फ तभी होगा ये, वरना DIS इतना पैसा नहीं लगाएंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, पिछले 2 वीडियो से समझा रहा हूं, आज उस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। अगर सेंसेक्स नीचे आता है तो क्या करना, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल 70,900 से लेकर 920 से लेकर इनफैक्ट 880 का एरिया है, यहां तक ये आ सकता है और वापस बाउंस कर सकता है। सो इस तरह से अपना ट्रेड लीजिएगा अगर आप सेल का ट्रेड लेते हैं। अभी 71,067 पे है और अगर कहीं 70,880 को तोड़ा तो फिर ये नीचे जा रहा है और अगली सपोर्ट जो है 70,555 और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया लेवल जो बनता है वो है 70,350 से 300 का एरिया। इस एरिया में आकर इसको रुक जाना चाहिए और वापस बाउंस करे ना करे लेकिन इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो
कहानी गड़बड़ और फॉल बड़े होंगे फिर उसके बाद, और ज्यादा बियर्स की कंट्रोल स्ट्रांग हो गया और नीचे गिराने के लिए तैयारी है। लेवल क्या होगा, लेवल आएगा 22 के बाद सीधा 300 पॉइंट 350 पॉइंट नीचे, दैट इज 70,000। अब ये लेवल वो है जो कि साइकोलॉजिकल है, अगर इसको सस्टेन कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है भाई, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकत दिख नहीं रही है मुझे, टूट जाएगा। और इसकी होप कब तक रख सकते हैं आप, 69,930 तक झटका मार के वापस चला जाए सेंसेक्स तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई ये पूरी तरह से बियर्स के ग्रिप में है, और फिर इसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करना शुरू कर दीजिएगा। अगला लेवल 68,000 या 67,930 का निकलता है। बहुत बड़ी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन भाई टेक्निकल से यही कह रहे हैं, ठीक है। सो राइड करने की कोशिश कीजिएगा अगर फॉल आता है तो, हालांकि अभी ऐसा दिख नहीं रहा है क्या आएगा। बाकी भाई कीप एंजॉइंग, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है आई एम श्योर। रोज कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स डाले, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो ऑल्सो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर जो प्रॉफिट्स आपने बनाए हैं उसके लिए, बनाते रहिए, स्टे ट्यून्ड, और बहुत कुछ है जो आता रहेगा। बाकी हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाता हूं और लाइव क्लास भी लेता हूं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।